वेलकम टू अमृता टेस्टी फूड। आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड पिज़्ज़ा। आज की मेरी रेसिपी में आप देखेंगे कि मैंने मैदे की जगह गेहूं के आटे का यूज़ किया है और अवन की जगह मैंने इसे गैस पे बनाया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखिए अब इसे किस तरह से बनाना है। डो बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ml गुनगुना पानी, 1 बड़ी चम्मच तेल, आधा चम्मच नमक, 1 बड़ी चम्मच यीस्ट, 1 चम्मच शक्कर और 220 ग्राम मैंने गेहूं का आटा लिया है। सबसे पहले एक बाउल में गुनगुने पानी को डाल दें। इसके बाद हम यहाँ पे चीनी को डाल करके इसे अच्छी तरह से पहले चीनी को डिज़ोल्व कर देंगे पानी में। जैसे ही हमारी चीनी घुल जाएगी, अब हम यहाँ पे ये ड्राई यीस्ट को डाल देंगे। ड्राई यीस्ट को डालने के बाद पहले हल्का इसे मिला दें। इसके बाद हमें इसे 5 से 10 मिनट ढक करके फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारी यीस्ट फर्मेंट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे हमें इसका आटा गूँथ के तैयार करना है। तो हम आटे में सबसे पहले यहाँ पे नमक को डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर दें। अब इसके बाद हम इसे आटे को इस मिक्सचर में डाल करके हमें एक डो फॉर्म करना है। तो इसे डो बनाने के लिए आप हाथों की मदद ले लें। हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर देना है। जैसे जैसे आप मिलाते जाएंगे आप देखेंगे आपका बैटर थोड़ा स्टिकी हो रहा है। तो हमें इसे स्टिकी बैटर को ही कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसे गूँथते रहना है। आप चाहे तो इसे किसी बेस पर रख के भी गूँथ सकते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे जैसे देखिए हमारा गुच्छ आटा मिल चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बटर की मदद इस हाथों की मदद से इसे बेस पूरा मिक्स करते जाएंगे और हमें इसे एक डो को फॉर्म करना है। अब इसे नीचे की तरफ टक डाउन करते हुए इस तरह से नीचे की तरफ आटे को मिला लें और उसके बाद आप जहाँ भी इसे रखना चाहें कोई बेस कटोरी में रखने के बाद इसे ढक के 1 से 2 घंटे तक फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। पिज़्ज़ा सॉस के लिए 4 टमाटर, 2 प्याज, 5 लाल मिर्च, 1 बड़े चम्मच तेल और लहसुन की कलियां 5 जिसे बारीक काट लिया है मैंने। तो सबसे पहले एक पैन में आप पानी डाल लें। मैंने यहाँ पे 250 ml पानी डाला है। हमें यहाँ पे पहले पानी में उबाल आने देना है। उस बीच में आप पहले टमाटर को यहाँ पे इस तरह से बीच में कट मार्क्स कर दें। कट मार्क्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाद में जब आप इसे पकने के लिए देंगे तो हमें इसका ऊपर का छिलका निकालना होगा। तो उबल जाने की वजह से इसका छिलका आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए हमारा पानी उबल चुका है। अब हम सारे टमाटरों को डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 छोटे टमाटर लिए हैं। आपको अगर ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाना हो, सॉस चाहिए हो तो आप अपने हिसाब से टमाटर एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रफली चॉप्स जो मैंने यहाँ पे किए हुए थे ऑनियंस उसे भी डाल देंगे और लाल मिर्च जो मैंने सूखी लाल मिर्च ली है उसे भी डाल दें। आप चाहे तो लाल मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अब हम इसे ढक कर लगभग हमें इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसे बॉईल होने दें। ये देखिए हमारा टमाटर बिल्कुल बॉईल हो चुका है और स्किन्स भी बिल्कुल साइड में निकल चुके हैं। मतलब हमारा टमाटर अब कुक हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद करके इसे कूल डाउन होने देंगे। ये हमारा टमाटर अब कूल डाउन हो चुका है। तो कूल डाउन होने के बाद ही आप इस तरह से छिलकों को निकाल दें। साइड से पूरे छिलके इस तरह से निकाल देने हैं हमें, स्किन्स के ऊपर के छिलके ना रहने दें। अब एक मिक्सिंग जार में रेड चिलीज़ और ऑनियंस जो भी हमने साथ में बॉईल किया था उसे डाल दें। टमाटोज़ को आप रफली चॉप कर लें। अगर वो पूरा डालते हैं तो मे बी वो अच्छे से आपका ना पिसे। तो हम इसे रफली चॉप करके इसे भी डाल देंगे और इसे मिक्सर में ग्राइंड कर देंगे हम। ये देखिए हमारा इसका प्यूरी बिल्कुल बन चुका है। अब हम चलते हैं इसे कुकिंग के प्रोसेस में। तो कुकिंग के लिए सबसे पहले आप एक पैन में तेल डाल दें। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तेल इतना दिखाया और थोड़ा ही डाला। तो फ्रेंड्स आप भी थोड़ा ही तेल डालें। अब हम यहाँ पे गार्लिक्स को डाल देंगे और गार्लिक्स को हमें हल्का पकाना है।
अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप अदरक भी डाल सकते हैं, मगर मैं सिर्फ गार्लिक डाल रही हूँ। अब ये प्यूरी डाल देती हूँ जिसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कुक करना है हमें। तो अगर आपको थोड़ी गाढ़ी चाहिए तो आप इसी तरह से कुक करें, या फिर अगर आपको पतला चाहिए तो आप यहाँ थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं। अब इसे ढक करके मीडियम फ्लेम में हमें इसे लगभग 10 मिनट तक, या फिर जब तक इसका पानी ना सूख जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे। तो पहले हम इसे 10 मिनट ही कुक करते हैं ढक करके। हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल सूख के रेडी हो चुका है। जैसे मैंने पहले आपको कहा था, अगर आपको इतनी थिकनेस नहीं चाहिए तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा पानी और डाल करके थोड़ा इसे ज़्यादा हल्का पहले उतार सकते हैं। कलर अगर आपको चाहिए तो आप चाहे तो यहाँ सॉस विनेगर भी डाल सकते हैं और सोया सॉस। अब हम इसे कूल डाउन होने देंगे। फाइनल डेकोरेशन के लिए हमें चाहिए चीज़। मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ लिया है 100 ग्राम, पिज़्ज़ा सॉस जो कि मैंने घर पे बनाया है, 1 चम्मच तेल, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, 2 छोटे कैप्सिकम स्लाइस किए हुए, 100 ग्राम पनीर और 1 छोटा प्याज जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। ये देखिए जो हमने डो को यहाँ पे फर्मेंट होने के लिए रखा था, ये अब अपने दुगने साइज़ में फूल चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा सा नीट करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे गेहूं के आटे को इस तरह से यहाँ पे किसी भी बेस पे फैला लें। चाहे तो आप यहाँ पे कोई प्लेट, किसी भी चीज़ पे आप इसे फैला करके हमें इसे थोड़ी देर तक और गूँथना है। तो अब हम यहाँ पे हाथ की हथेलियों की मदद से इसे इस तरह से नीट करते रहेंगे। इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक आप इस तरह से और मलें, जिससे कि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से रोल करने के बाद अब हम इसे बेलेंगे। तो बेलने के लिए सबसे पहले इस तरह से पहले इसे टक डाउन करके आप रोल कर लें, तो जितनी भी एयर्स होंगी वो सारी इसमें कंटेन हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फिर से गेहूं का आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। अब हमें इसे बेलना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे रोलिंग पिन या फिर बेलने की मदद से भी रोल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसे हाथों से ही करूँगी। इस तरह से हाथों की मदद से आप इसे फैलाते जाएं, या अगर आपको इसमें असुविधा हो तो आप चाहे तो यहाँ पे बेलन की मदद से भी इसे रोल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हमें बेक करने के लिए एक प्लेट चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे केक टिन का यूज़ कर रही हूँ। केक टिन का जो बेस है मैंने वो लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे थाली का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर से भी कर सकते हैं, या फिर घी से भी कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे। इसे ग्रीस करने से क्या होगा, हमारा पिज़्ज़ा नीचे स्टिक नहीं होगा। अब इस तरह से पिज़्ज़ा को यहाँ पे डालने के बाद अच्छी तरह से इसे चारों तरफ में फैला दें, ताकि ये पूरे प्लेट में कवर हो जाए। इस तरह से हाथों की मदद से ही इसे आप जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे ये आराम से फैलता चला जाएगा। इस तरह से फैलाने के बाद अब आप उंगलियों की मदद से हमें यहाँ पे एजेस को कवर करना है। तो इस तरह से चारों तरफ से एजेस को कवर करें। इससे क्या होगा, हम पिज़्ज़ा को इतने ही दूर में रखेंगे जिससे कि हमारा चीज़ मेल्ट होके बाहर नहीं जाएगा। इस तरह से करने के बाद अब आप एक कांटे वाली चम्मच या फिर फॉर्क, कुछ भी जो भी आप इसे कह लें, उसे ले लें और इसे अच्छी तरह से इस तरह से फोक करते जाएं पूरे बीच में। अब हम यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे। अगर आप घर पे पिज़्ज़ा सॉस नहीं बना पाए तो आप चाहें तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसे बनाया है तो मैं इसी पिज़्ज़ा सॉस को यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से चारों तरफ इसे फैलाने के बाद अब हम यहाँ पे चीज़ डाल देंगे। तो मैं सिर्फ प्रोसेस चीज़ का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप मोज़रेला चीज़, चेडार कोई भी डाल सकते हैं। मोज़रेला चीज़ डालने से आपका पिज़्ज़ा थोड़ा और चीज़ी लगेगा, तो आप चाहें तो और भी चीज़ को इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कैप्सिकम जो मैंने स्लाइस किए थे, ग्रीन कैप्सिकम, उसे डाल रही हूँ। आपके पास अगर रेड, येलो कोई भी कैप्सिकम हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पनीर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पनीर पसंद नहीं है तो आप चाहे तो मशरूम भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर और कोई भी वेजिस में टोमेटोज़ भी डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। तो मेरे पास मशरूम नहीं है इसलिए मैं पनीर का यूज़ कर रही हूँ।
तो अब हम यहाँ पे देखिए मैंने ओनियन के स्लाइसेस डाल दिए हैं। इसके अलावा आप ब्लैक ऑलिव्स, जैलपेनो वो सब भी डाल सकते हैं, पर वो सब मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इतने में ही पिज़्ज़ा को बना रही हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा पिज़्ज़ा का स्टेप में कि हमारा आउटर पार्ट हार्ड ना हो। इसके लिए आप यहाँ पे ऑयल या बटर कुछ भी ले लें और उसे चारों तरफ में एजेस पे हमें ब्रश कर दें। इस तरह से ब्रश करने से आपका पिज़्ज़ा साइड से बिल्कुल टाइट नहीं होगा और सॉफ्ट रहेगा। अब हमें इसे बेक करना है, तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह के कोई भी बड़े बर्तन को ले लें और अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डालने के बाद सॉल्ट को अच्छी तरह से स्प्रेड करना है और इसके बाद हमें इस पे रखने के लिए एक बेस चाहिए। तो अगर आपके पास कोई स्टैंड ना हो तो आप इस तरह से एक कटोरी रख दीजिए। कटोरी रखने के बाद हमें इसे 10 मिनट तक बिल्कुल हाई फ्लेम में इसे कुक करना है, प्रीहीट करना है। तो गैस के इस तरह से ढक्कन को बंद कर दें 10 मिनट। लगभग 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हमारा कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो गया होगा, तो इसे खोलते वक्त बिल्कुल सावधानी से खोलें, क्योंकि आपका कढ़ाई बिल्कुल अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होगा। देख ही रहे हैं जैसे मुझे काफ़ी असुविधा हो रही है खोलने में। तो इस तरह से ओपन करने के बाद यहाँ पे हम पिज़्ज़ा बेस को यहाँ पे रख देंगे। इसे रखने के बाद अच्छी तरह से बिल्कुल बीच में इसे सेट कर दें और अब इसे भी हमें सेट करने के बाद अच्छे से इसे 10 मिनट तक 10 से 15 मिनट आप इसे हाई फ्लेम में ही कुक करें। आप 10 मिनट के बाद इसे चेक करके बीच में ऑर्गेनोस वगैरह भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे कुक होने देंगे। ये देखिए हमारे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने बीच में ढक्कन खोल के एक बार ऑर्गेनोस डाल दिया था, तो आप चाहें तो मिक्स्ड हर्ब्स ऑर्गेनोस 10 मिनट के बाद खोल के डाल दें। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल कुक हो चुका है, साइड से नीचे से चारों तरफ से ये कुकड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को आप बंद कर दें और इसे कूल डाउन करके इंजॉय करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।